निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली टीका में पृष्ठ क्रमांक 147 147 अर्थापत्ति का खंडन कर रहे हैं। खंडयति नेत्यादिना वो प्रतीक है, ऊपर से सप्तम पंक्ति। टीका में दिया है खंडयति न। दीपिका में देखिए, देवदत्तो रात्रौ भुंक्ते दिवा अभुंजानत्वे सति पीनत्वात् इति अनुमानेन रात्रि भोजनस्य सिद्धत्वात्। वो कहते हैं रात्रि भोजन की सिद्धि के लिए अर्थापत्ति क्यों चाहिए। अनुमान करेंगे, क्या करेंगे। देवदत्तो रात्रौ भुंक्ते, देवदत्त रात्रि में भोजन करता है। क्यों। दिवा अभुंजानत्वे सति पीनत्वात्, दिन में नहीं खा रहा है और पीनत्व है। टीका में देखिए, व्यतिरेक अनुमानेन एवं गतार्थत्वात् अर्थापत्ति न प्रमाणांतरम इति आशय है। व्यतिरेक व्याप्ति से अर्थापत्ति हो जाएगी, इसलिए अर्थापत्ति की आवश्यकता नहीं है। अनुमानम दर्शयति देवदत्त इति। देवदत्तः पक्षः रात्रि भोजनम साध्यम दिवा भुंजानत्वे सति पीनत्वात् हेतु। व्याप्ति क्या होगी। यत्र यत्र दिवा भुञ्जानत्वे सति पीनत्वं तत्र तत्र रात्रि भोजनम। रात्रि भोजन वत्वम वो दिया है, देखो वहां अगली पंक्ति। यत्र यत्र दिवा अभुंजानत्वे सति पीनत्वम, जो दिन में नहीं खाता और मोटा है, वहां रहा रात्रि भोजनवत। रात्रि भोजनवत्वम का अर्थ है रात्रि भोजनम, रात्रि भोजन की कल्पना कर सकते। दृष्टांत कहां से लाओगे, ये आपत्ति होगी। अन्वयी दृष्टांत नहीं मिलेगा। क्यों। क्योंकि जहां भी आप कहोगे अन्वयी दृष्टांत, जैसे ये बटु है, तो ये बटु भी दिन में नहीं खाता और रात्रि में भोजन कर रहा है, इसलिए मोटा है। ये तभी सिद्ध होगा अगर वो दिन में नहीं खाता, वो भी प्रत्यक्ष है, रात्रि में भोजन कर रहा है, वो भी प्रत्यक्ष है। रात्रि भोजन किसी का प्रत्यक्ष हुआ, मोटापन भी प्रत्यक्ष हुआ, तब आप उसका अनुमान कर सकते। इसलिए देखो दृष्टांत में क्या दिया, यथा प्रत्यक्ष तो रात्रि मात्र भोजी बटु, रात्रि मात्र और वो भी प्रत्यक्ष। ये कोई अन्य विद्यार्थी में ये देख लिया। यत्र यत्र रात्रि भोजनवत्व अभावः तत्र तत्र दिवा अभुंजानत्वे सति पीनत्व अभाव इति व्यतिरेक व्याप्ति। जहां जहां रात्रि भोजन नहीं है, वहां वहां दिवा अभुंजानत्वे सति पीनत्व नहीं होगा। मतलब रात्रि को भी नहीं खाते, दिन में भी नहीं खाते, तो मोटे कैसे होंगे। ये व्यतिरेक व्याप्ति अभ्युपगमे न व्यतिरेक अनुमाने अंतर्भावात् इति भाव। वेदांत परिभाषा में इसका खंडन होगा कि अनुमान से कैसे होगा, नहीं होगा, इसलिए अर्थापत्ति अलग से माननी पड़ेगी। ऐसे इन लोगों ने अपनी तरह से समझ लिया है। अभी इसकी पदकृत्या करते हैं। दिवा मात्र भोजिनी पीने व्यभिचार वारणाय सत्यंतम हेतौ बोध्यम। दिवा मात्र भोजिनी पीने, इसका अर्थ क्या है। पीने क्या मतलब भोजन कर रहा है और पीता भी है, ऐसे। दिन में भोजन करके वो मोटा है, सिर्फ दिन में। कि हाँ,
केवल दिवा में भोजन करके मोटापन अगर है, वहां व्यभिचार का वारण कर रहे हैं। ऐसे सत्यंतम पद देकर, कहा हेतु में, हेतु सत्यंतम बोध्यम। तो दिवा अभुंजानत्व सती अगर ये पद नहीं देते, सत्यंतम पद क्या होगा? दिवा अभुंजानत्व। दिवा अभुंजानत्व अगर नहीं देंगे तो केवल पीनत्व, अगर केवल पीनत्व दोगे, दिवा अभुंजानत्व सती पीनत्व हेतु, तो वहां अगर केवल पीनत्व, तो इनमें भी खाने वाला मोटा हो सकता है। दिवा मात्र भोजिनी पीनत्वम अस्तु भवति। तो इसलिए वहां व्यभिचार वारण करने के लिए दिवा अभुंजानत्व सती ये दे दिया हेतु में। और अहोरात्र अभोजिनी अपीने व्यभिचार वारणाय पीनत्वम उपात्तम। अहोरात्र अभोजिनी, दिन में नहीं खाता, रात को भी नहीं खाता, मोटा भी नहीं है, तो वहां व्यभिचार हो जाएगा। तो इसलिए पीनत्व भी दे दिया। केवल अगर कहेंगे दिवा अभुंजानत्व सती, मतलब दिवा अभुंजानत्वम, ये अगर हेतु होता तो केवल दिवा अभुंजानत्वम अगर देते तो जो दिन रात दोनों समय नहीं खाता, अहोरात्र अभोजिनी, और पीनत्व भी नहीं है, दुबला है बिल्कुल, अपीने व्यभिचार वारणाय पीनत्वम उपात्तम। तो इसलिए हेतु में पीनत्व भी रख दिया। मोटापन हो तभी तो अनुमान करोगे या अर्थापत्ति करोगे। ये अर्थापत्ति का निवारण कर दिया। अभी पौराणिक वो कहते हैं और भी दो प्रमाण। यहाँ अनुपलब्धि का विचार नहीं है। अब सीधे संभव और ऐतिह्य को बताते हैं। पौराणिक संभव ऐतिह्ययोः अतिरिक्त प्रमाणत्वम वदन्ति। वो कहते हैं और दो प्रमाण है, एक है संभव प्रमाण, एक है ऐतिह्य। तद यथा खार्या द्रोणाढक प्रस्थाद्यवगमः। खारी, द्रोण, आढ़क, प्रस्था, ये चारों जो है ये परिमाण है। परिमाण मतलब वो माप लेते हैं ना, मेजर, वजन का अथवा किसी द्रव्य को मापने के लिए होता है ये। खारी, द्रोण, आढ़क, प्रस्था। प्रस्था शब्द तो मांडुक्य भाष्य में दिया है। तत्र खारी इति उक्ते द्रोण, आढ़क, प्रस्थादि समावेशो अपि उक्तो भवति। खारी में द्रोण, आढ़क, प्रस्थ ये सभी आ जाएगा। जैसे मतलब खारी समझो बड़ा होगा, 1 क्विंटल, मतलब मैं तो केवल ऐसे दृष्टांत दे रहा हूं। समझो कोई एक कहता है 1 क्विंटल, बोले 1 क्विंटल तो ठीक है, लेकिन उस 100 ग्राम इसमें है कि नहीं? 1 क्विंटल में तो 100 ग्राम भी है और 100 किलो भी आ जाएगा। तो इसलिए फिर उसको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसे अब यहाँ साधारण दृष्टांत देते हैं। शतवान इति उक्ते 50वान इति अपि उक्तम भवति। किसी के पास 100 रुपया है तो उसके पास 50 है कि नहीं? शतवान अगर है तो 50वान वो तो होगा ही, इति अपि उक्तम भवति। तत्र उभयत्र खार्या द्रोणादीनां संभवः। उभयत्र खारी शब्द है। खार्या, खारी शब्द के प्रयोग के द्वारा तृतीया है, खार्या है तृतीया। द्रोणादीनां संभवः एक, ये जो नाप लेते हैं उसमें। और शते 50 संभवश्च, और 100 में 50 आ जाते हैं। इति प्रमाणांतरम, तो
पंचाशत संभव, बोले ये संभव जो है ये प्रमाण है। खारी में द्रोण आ जाते हैं, द्रोणादि, द्रोण आढ़क प्रस्था, और शव में 50 आ जाते हैं, बोले ये संभव है, ऐसे संभव प्रमाण होता है। नैयायिक कहेंगे तन्ना, अनुमानेन एवं निर्वाहात, ये तो अनुमान से ही हो जाएगा, इसमें अलग प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है। दीपिका में देखिए, शते 50 इति संभवो अपि अनुमानमेव, 100 में 50 है वो भी अनुमान है। और देखिए टीका में, यथा खारी द्रोणादि घटिता खारित्वात् इति अनुमानेन द्रोणादि घटितत्व व्याप्य खारित्ववत्व परामर्शेन खारी द्रोणादि अविनाभूते इति अनुमितिर्भवति इति। खारी द्रोणादि घटिता, द्रोणादि घटिता खारी, बड़ा कौन होगा, व्यापक कौन होगा, खारी, खारी का नाम बड़ा होगा, द्रोण होगा उसका घटक, जैसे 100 का घटक हो जाएगा 50, आगे दिया है। तो खारी द्रोणादि घटिता खारित्वात्, क्योंकि वो खारी है, इति अनुमानेन द्रोणादि घटितत्व व्याप्य खारित्व खारित्ववत्व, ये परामर्श। व्याप्ति क्या है इसमें, यत्र यत्र खारित्वं तत्र तत्र द्रोणादि घटितत्वम्। यत्र यत्र द्रोण द्रोणत्वम तत्र तत्र खारित्वम, ये हो सकता है। जहां जहां 100 है वहां वहां 50 है, कि जहां जहां 50 है वहां वहां 100 है। 100 है वहां 50, जहां 100 है वहां 50 है, 900। जहां 50 है वहां 100 है। जहाँ 100 है वहां 50 है। हाँ, जहां शत है वहां 50 हो जाएगा, क्योंकि वहां 50 तो चाहिए ही चाहिए, तभी 100 होंगे। लेकिन जहां 50 है वहां 50 हो सकते हैं, 51 52 53 कुछ भी हो सकता है, वहां 100 की आवश्यकता नहीं। तो व्याप्ति जो ऐसी है दी है, देखो, यत्र यत्र खारित्वम तत्र तत्र द्रोणादि घटितत्वम, ठीक है। तो द्रोणादि घटितत्व व्याप्य, व्यापक कौन होगा, खारित्व। द्रोणादि घटितत्वम, द्रोणादि घटितत्व व्याप्य खारी, खारित्व होगा व्याप्य द्रोणादि घटित, तभी तो यत्र यत्र खारित्वम तत्र तत्र द्रोणादि घटितत्व होगा। व्यापक कौन होगा, द्रोणादि घटितत्वम्। द्रोणादि घटितत्व व्यापक होगा। ये पहले ये दृष्टांत, ये वास्तव में पहले शतम और 50 का दृष्टांत सरल हो जाता, क्योंकि अभी हम खारी और द्रोण ये तो कभी सुने भी नहीं है और कभी सुनेंगे भी नहीं है आगे। पुराने समय ऐसे होता होगा। तो द्रोणादि घटितत्व व्याप्य खारित्ववत्व परामर्शेन खारी द्रोणादि अविनाभूते, जहां खारी होगी वहां द्रोणादि होंगे ही होंगे, इसलिए उनका अविनाभाव है। जहां धूम होगा वहां वन्नी का अविनाभाव, मतलब वन्नी होगी ही होगी, धूम है तो वन्नी होगी। इति अनुमितिर्भवति इति। एवं शतम 50 घटितम शतत्वात् इति अनुमानेन, 100 जो है वो 50 घटित है। तो कौन किसका घटक है, शत का। 50 हाँ, घटक। 50 इस घटक, शत उससे घटित होगा, मतलब शत उस शत का घटक होगा 50। इति अनुमानेन 50 घटितत्व व्याप्य शतत्ववत् शतम, 50 घटितत्व व्याप्य शतत्वम, व्यापक कौन है, 50। हाँ एक जन बोलिए ऑनलाइन। 50 50 व्याप्य है कि व्यापक,
व्याप्य व्यापक है। व्यापक है, हाँ व्याप्य है। 50 व्यापक होगा, शतत्व उसका व्याप्य होगा। क्यों? क्योंकि यत्र यत्र शतत्वम तत्र तत्र 50। जहां जहां 100 है वहां 50 तो होंगे ही। ऐसे इति परामर्शेन शतम 50 अविनाभूतम, शतम 50 अविनाभूतम। 100 जो होगा वो 50 के बिना नहीं होगा। इति अनुमितिर भवति इति भाव। अभी ये हो गया। अब ऐतिह्य एवं ऐतिह्यम अनिर्दिष्ट प्रवक्तृकम प्रवाद पारंपर्य मात्रम इति होचुर वृद्धाः इति। वो क्या कहते हैं? ऐतिह्य प्रमाण अनिर्दिष्ट, वो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन प्रवक्तृकम उसमें कोई वक्ता है जो बता रहा है। क्या बता रहे हैं? तो दृष्टांत दिया है आगे। प्रवाद पारंपर्य मात्रम, वो जो वाद है, प्रवाद मतलब परंपरा से जो, वो परंपरा वाला वाद है। प्रवाद पारंपर्य मात्रम इति वृद्धाः ऊचुः, वृद्ध प्राचीन लोग ऐसे कहते हैं। कैसे? यथा इह वटे यक्षः प्रतिवसति, इस वट वृक्ष में कोई यक्ष रहता है। अब सब सुनते हैं, यहाँ तो बच्चे बचपन से ही यहाँ भूत होगा या जो भी यक्ष है, वहां जाते नहीं, जो आवाज आती है वहां। तदपि न प्रमाणांतरम, वो भी कोई अन्य प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं। यतः यद अज्ञात मूल प्रवक्तृकः यद अज्ञात मूल प्रवक्तृकः शब्दः तद अप्रमाणमेव, वो कोई इसमें प्रमाण नहीं है। इति च आप्त प्रवक्तृकः शब्दः, यदि च आप्त प्रवक्तृकः शब्दः तदा शब्द प्रमाणे अंतर्भाव इति, तब उसका शब्द प्रमाण में अंतर्भाव होगा अगर वो आप्त प्रवक्तृक है, अन्य से नहीं। देखो दीपिका में इह वटे यक्षस् तिष्ठति इति ऐतिह्यमपि अज्ञात मूल वक्तृकः शब्द एव, वो शब्द प्रमाण ही है जिसका मूल आपको पता नहीं है। अज्ञातम मूल वक्तृत्वम यस्य सह शब्दः अज्ञात मूल वक्तृकः, इसका मूल पता नहीं है बस। चेष्टा अपि शब्दानुमान द्वारा व्यवहार हेतु इति न मानांतरम, और चेष्टा प्रमाण ये भी शब्द अथवा अनुमान के द्वारा ही व्यवहार का हेतु हो जाएगा। शब्दानुमान का अर्थ है शब्द अथवा अनुमान। शब्दानुमान ऐसे दिया है, टीका में देखिए। चेष्टा अपि अथ चेष्टा विलक्षण व्यंग्य बोधजनिका प्रमाण रूपा इति अलंकारिका वदंती। अलंकार वाले कहेंगे चेष्टा क्या है? विलक्षण व्यंग्य बोधजनिका प्रमाण रूपा। तन्न सापि शब्द द्वारा अनुमान द्वारा वा व्यवहार हेतुर्भवति, वह भी शब्द के द्वारा अथवा अनुमान के द्वारा व्यवहार का हेतु होगी, न तो स्वतंत्र, स्वतंत्र रूप से वो व्यवहार का हेतु नहीं होती चेष्टा। अतः शब्द प्रमाणे अनुमाने वा अंतर्भाव, या तो शब्द प्रमाण में अंतर्भाव होगा अथवा अनुमान में। अनुमाने यथा नेत्र मिषेण आहूयमानां कांचित् अवलोक्य दर्शकस्तावद् अनुमिनोति इयं माम् आह्वयति स्वानुकूल प्रयत्नवत्व संबंधेन मम आह्वान अनुकूल चेष्टावत्वात्। नेत्रमीषेण आहूयमाना, जैसे मतलब चेष्टा यदि है तो कोई नृत्य अथवा कुछ नाटक वगैरह चल रहा है, तो इसे आंख ऐसे बड़ी करके कोई ऐसे ऐसे कोई करेगा, बोलेगा नहीं, फिर भी केवल उतना देख के आपको पता चलेगा किसी को बुला रहे हैं, वो दिया है ऐसे। नेत्र मिषेण
आहूयमानाम कांचित अवलोक्य, किसी को देखकर दर्शक तावद अनुमिनो, दर्शक अनुमान कर रहे हैं, यम माम आह्वयति, अगर वहां कोई है तो वो सोचेगा अच्छा मतलब स्टेज पर ही दोनों खड़े हैं। और अगर कोई दूर से है तो कुछ नाम बोले हैं, शब्द भले सुनाई नहीं भी दे तो भी ऐसा लग रहा है कि बुला रहे हैं, अथवा ऐसे कोई हाथ से चेष्टा करते हैं, ऐसे 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 करके तो बुला रहे हैं, ऐसे कुछ हाथ से चेष्टा। माम आह्वयति, क्यों? स्व अनुकूल प्रयत्नवत्व संबंधेन मम आह्वान अनुकूल चेष्टावत्वात्, तो स्व अनुकूल चेष्टा कर रहे हैं और मेरे आह्वान के अनुकूल चेष्टा हो रही है। स्वम से चेष्टा अहम अनया आकांक्षमाणः नेत्र चेष्टया आह्वानात् इति वा। स्वम से लीजिए चेष्टा, तो चेष्टा अनुकूल प्रयत्नवत्व संबंधे न मम आह्वान अनुकूल चेष्टावत्वात्, चेष्टा अनुकूल प्रयत्न हो रहा है। जैसे अहम अनया आकांक्षमाण, मैं इनके द्वारा, आकांक्षमाण मतलब इनको अभी मेरी आकांक्षा है, मेरे बारे में जानना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं। नेत्र चेष्टया आह्वान, अथवा नेत्र की चेष्टा से ऐसे करेंगे, कभी आंख खोल के हम इधर आओ बैठ जाओ, ऐसे कोई उपसंहरति। तस्मात्, तस्मात् प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द चत्वारि एव प्रमाणानि, न्याय कहेंगे 4 ही प्रमाण है, आगे जाने की आवश्यकता उनको नहीं लगती। अब इसके बाद प्रामाण्य विचार है, ये स्वतः प्रमाण है कि परतः प्रमाण है, इसका विचार है। विचार बहुत सशक्त होता है ये, लेकिन हम इस विषय को यहाँ छोड़ देंगे। केवल दीपिका में अगर आपको देखना है तो देखो, अपने आप थोड़ा प्रयास करो। ज्ञान प्रामाण्य तद अप्रामाण्य अग्राहक यावत् ज्ञान ग्राहक सामग्री ग्राह्य, इस पर विचार है। थोड़े 8 पृष्ठ छोड़कर अभी सीधे पृष्ठ क्रमांक 157, अयथार्थानुभवस्त्रिविधः संशय विपर्यय तर्क भेदात् एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानं संशयः। यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वेति, अयथार्थानुभव 3 प्रकार का, तो यथार्थानुभव का प्रकरण पूरा हो गया। यथार्थानुभव कितने प्रकार का होता है? ज्ञान 2 प्रकार का होता है, स्मृति अनुभव। हाँ, ऑनलाइन बताएगा कोई, यथार्थानुभव कितने प्रकार का होता है? 4 स्वामी जी। क्या क्या कोई बताएगा? और अन्य कॉपी? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति एंड शाब्द। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द, ये 4 यथार्थ अनुभव हैं। अब अयथार्थ 3 प्रकार का, संशय विपर्यय तर्क, 3 हो गए। संशय क्या है इसमें? एकस्मिन धर्मिणि, एक ही धर्मी में विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्य अवगाहि ज्ञान, विरुद्ध नाना धर्म के वैशिष्ट्य का अवगाहन करना, अवगाहि ज्ञानम, यह है संशय। दृष्टांत है जैसे स्थाणु अथवा पुरुष है, तो एक ही वस्तु है, उसमें 2 प्रकार की बुद्धि बन रही है और दोनों विरुद्ध है। एक ही घट है, उसमें रूप भी है गंध भी है, ये विरोध नहीं है, तो वहां 2 धर्म हो सकते हैं। इसलिए एक धर्मी में 2 विरुद्ध धर्म, 2 हो अधिक भी हो सकते, इसलिए कह दिया नाना। किरणावली में देखिए, जैसे स्थाणु अथवा पुरुष, वो दृष्टांत दिया है। ननु अयथार्थानुभवस्य त्रैविध्य कथनम असंगतम,
अयथार्थानुभव 3 प्रकार का है, ये ठीक नहीं बताया आपने, असंगत है। क्यों? यतः क्वचित अनुभूत पदार्थ स्मरणात् अनुभूत पदार्थ विषयकम स्वाप्न ज्ञानम जायते। क्वचित कभी कभी अनुभूत पदार्थ का स्मरण होने से, कोई पदार्थ पहले अनुभव किया था उसका स्मरण होने पर अनुभूत पदार्थ विषयकम स्वाप्न ज्ञानम जायते, स्वप्न में कुछ ऐसा ज्ञान होता है जो अनुभूत पदार्थ का स्मरण है। क्वचिच अननुभूत शशशृंगादि स्वाप्न ज्ञानम धातु पित्तादि रूपैः क्वचिच शुभाशुभ अदृष्टैः देव राक्षसादि ज्ञानात्मकम च स्वाप्न ज्ञानम जायते। किसी किसी को यही सब आता है, राक्षस इत्यादि, किसी किसी को देव आते हैं, देवता। कभी शशशृंग देख लिया स्वप्न में, तो ये क्यों होता है? अननुभूत। अननुभूत कहाँ? जागृत में। जागृत में जिसका अनुभव नहीं हुआ है ऐसा स्वप्न में ज्ञान हो जाता है। शशशृंग अथवा देव राक्षस, ये क्यों होता है? धातु पित्तादि रूपई ही। ये बृहदारण्यक में बताया है, धातुओं में ये सप्त धातु जो है और उसमें पित्त, तो कहीं वहां जो भोजन करते हैं उसका प्रभाव होता है। फिर इस प्रकार के स्वप्न आप देखते हो, और जो अधिक श्रवण करते हो उसका भी स्वप्न होता है। तो ज्यादा अगर आप अध्यात्म में रहते हो तो कभी कभी स्वप्न में भी वही चलता है कि ये मंत्र में ये है, वो वहां सूत्र ये है, इत्यादि इत्यादि। अथवा शुभ अशुभ अदृष्ट के द्वारा कभी देव राक्षस आदि का ज्ञान हो जाता है स्वप्न में। तस्य असदर्थ विषयक स्वाप्नस्य चतुर्थस्य सर्वानुभव सिद्धत्वात् इति अतः। तो ये असदर्थ विषय का ये भी अर्थानुभव है। ये चौथा है, इसलिए आपने 3 दीपिका में अयथार्थानुभवम विभजते अयथार्थ इति। स्वप्नस्य मानस विपर्य रूपत्वात् न त्रैविध्य विरोधः। स्वप्न क्या है? मन का ही विकार है, एक प्रकार का मानस विपर्य है। इसमें कोई बाह्य विषय के साथ प्रत्यक्ष ज्ञान होकर अथवा अनुमान शब्द है, वहां संशय नहीं हो रहा है। ये केवल मन से ही आप कुछ कल्पना करते हो, वो तो उसका तो कोई अंत ही नहीं है। स्वाप्न ज्ञान से इत्यर्थः। टीका में और कुछ दिया है, देखो। मिथ्या नाम नाड़ी विशेषावच्छिन्न मन संयोग स्वप्न। मिथ्या कोई नाड़ी विशेष होगा। स्वप्न क्या होता है? नाड़ी विशेष के मन का, विशेष के साथ मन का संयोग। तद असमवायी कारणकम ज्ञानम स्वाप्न ज्ञानम। वो जो असमवायी कारण होगा वहां, वो क्या होगा? उस नाड़ी विशेष के साथ मन का संयोग होगा, ऐसा ज्ञानम स्वाप्न ज्ञानम। मतलब नाड़ी विशेष, उसको वहां आत्मा, आत्मा जिसकी नाड़ी से अवच्छिन्न है, उसके साथ मन का संयोग, क्योंकि आत्मा मन संयोग ही असमवायी कारण है। नाड़ी विशेष किसी जीव विशेष की लेकर, जैसे तस्य मानस विपर्य रूपत्वात् मानसम तद विपर्य ज्ञानम ब्रह्म ज्ञानम तदात्मकत्वाद इत्यर्थ है। ये मानस ज्ञान है, विपर्य ज्ञान है, भ्रम है। मूले एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म अवगाहि ज्ञान। एकस्मिन्नेव पुरोवर्तिनि पदार्थे विरुद्धाः विरुद्धत्वेन ज्ञायमानाः व्यधिकरणा ये नाना धर्माः स्थाणुत्व पुरुषत्वादयस् तेषां वैशिष्ट्यं संबंधः तदवगाहि ज्ञानम संशय इत्यर्थः। एक ही पुरोवर्ती पदार्थ में विरुद्ध, विरुद्धत्वेन ज्ञायमान, विरुद्ध हो ये आवश्यक नहीं है, विरुद्धत्वेन आपको ज्ञान हो रहा है, क्योंकि विरुद्ध तो होगा नहीं।
होगा एक, लेकिन आपको भान हो रहा है ऐसा भी है, स्थाणु भी है, पुरुष भी है, ऐसे। व्यधिकरणा ये नाना धर्मा, हाँ, स्थाणुत्व पुरुष, व्यधिकरण क्यों लिखा? क्योंकि स्थाणुत्व होगा स्थाणु में, पुरुषत्व होगा पुरुष में, तो व्यधिकरण हो गया। भास रहा है एक ही अधिकरण में, लेकिन लग रहा है कि या तो यहाँ स्थाणुत्व होगा या पुरुषत्व होगा। अगर वो स्थाणुत्व धर्म है तो स्थाणु में होगा, पुरुषत्व धर्म है तो पुरुष में होगा। पुरुषत्वादयस्तेषां वैशिष्ट्यम संबंध, उनका वैशिष्ट्य का अर्थ है संबंध। तद अवगाहि ज्ञानम संशय इत्यर्थः, ये है संशय। दीपिका में देखिए, संशय लक्षण हो गया। घटपटौ इति समूहालंबने अतिव्याप्ति वारणाय एकस्मिन् धर्मिणि। तो कभी कभी समूहालंबन ज्ञान होता है, जैसे समझो घट है, उसके ऊपर पट रखा है, तो जब आप घट देखोगे तो घट और पट दोनों का दर्शन एक साथ होगा। ऐसे नहीं कि केवल घट देख लिया, केवल पट देख लिया। तो घटपटौ ये समूहालंबन ज्ञान होता है। तो समूहालंबन ज्ञान में एक धर्मी नहीं रहा, इसलिए वहां अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए कह दिया एकस्मिन् धर्मिणि। दीपिकायाम घटो द्रव्यम इत्यादाविति, घटो द्रव्यम इत्यादो अतिव्याप्ति वारणाय विरुद्ध। घटो द्रव्यम, इसमें कोई विरोध है? इसमें विरोध नहीं, घट द्रव्य होगा, हो सकता है ही, इसलिए कहा विरुद्ध नाना धर्म अवगाहि ज्ञान। घटो द्रव्यम इति ज्ञानस्य एकस्मिन् धर्मिणि घटे घटत्व द्रव्यत्व रूप नाना धर्म वैशिष्ट्य अवगाहित्वात् अतिव्याप्ति है। घटो द्रव्य में घटत्व द्रव्यत्व दोनों रहेंगे, ये नाना रूप है, लेकिन इसमें विरोध नहीं। घट पटत्व विरुद्ध घटत्ववान इति अत्र अतिव्याप्ति वारणाय नाना। पटत्व विरुद्ध घटत्व वाला, इसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए कहा नाना, क्योंकि ये एक ही धर्म हो गया। पटत्व विरुद्ध घटत्ववान ऐसा नहीं, क्योंकि इसमें आपत्ति नहीं है। पटत्व विरुद्ध घटत्व तो है ही, विरुद्ध उपादाने तु घटत्व द्रव्यत्वे न विरुद्धे न व्यधिकरणे इति भाव। विरुद्ध शब्द दिया है ना, विरुद्ध उपादाने तु घटत्व द्रव्यत्वे न विरुद्धे, घटत्व और द्रव्यत्व में विरोध नहीं है, इसलिए न व्यधिकरणे इति भाव। पटत्व विरुद्ध घटत्ववान घटः, पटत्व विरुद्ध घटत्व वाला घट, इसमें अतिव्याप्ति वारणाय नाना इति। क्यों ये नाना क्यों दिया? एक धर्मी निष्ठ विशेषता निरूपित विरुद्ध नाना धर्म निष्ठ प्रकारता शाली ज्ञानत्वं संशयत्वं तच्च उक्त स्थले नास्ति इति भावः। पटत्व विरुद्ध घटत्ववान घटः, इसमें एक धर्मनिष्ठ विशेषता निरूपित विरुद्ध नाना धर्म निष्ठ प्रकारता शाली ज्ञानत्व संशय इसमें नहीं है। पटत्व विरुद्ध घटत्व ये तो आप जानते हो, एक धर्मनिष्ठ विशेषता निरूपित विरुद्ध नाना धर्म इसमें नहीं दिख रहा है, इसलिए संशयत्व इसमें नहीं है। तो वहां अतिव्याप्ति हो जाएगी इस लक्षण की, वहां लक्षण नहीं जाना चाहिए। स्वावच्छिन्न प्रतिबद्धता निरूपित प्रतिबंधकता अवच्छेदकत्व स्वसामानाधिकरण्य उभय संबंधेन विषयिता विशिष्ट विषयिता शाली ज्ञानत्वं संशयस्य लक्षणम्। स्वावच्छिन्न प्रतिबद्धता निरूपित प्रतिबंधकता अवच्छेदकत्व स्वसामानाधिकरण्य उभय संबंधेन,
स्व अवच्छिन्न प्रतिबद्धता निरूपित प्रतिबंधकता अवच्छेदकत्व स्व सामानाधिकरण्य उभय संबंधेन विषयता विशिष्ट विषयिता शाली ज्ञानत्वम संशयस्य लक्षण। उसको आगे थोड़ा बताया है। देखो मूल इसमें क्या समझना है, प्रतिबद्धता भी उसी से अवच्छिन्न होगी और प्रतिबद्धकता वो भी वही है। समझो एक ठूंठ देख रहे हो आप, अब ये स्थाणु है कि पुरुष है, स्थाणु का ज्ञान मतलब स्थाणु की प्रमा क्यों नहीं हो रही है, वहां एक प्रतिबंधक है पुरुष, पुरुषत्व। और पुरुषत्व की प्रमा क्यों नहीं हो रही, फिर वहां प्रतिबंधक है। तो एक दूसरे में एक प्रतिबद्ध होगा, एक प्रतिबंधक होगा। पुरुषत्व की प्रमा का प्रतिबंधक होगा स्थाणुत्व, पुरुषत्व वहां प्रतिबद्ध हो जाएगा। और स्थाणुत्व की प्रमा का प्रतिबंधक होगा पुरुषत्व, प्रतिबद्ध हो जाएगा स्थान। तो स्व अवच्छिन्न प्रतिबद्धता निरूपित प्रतिबंधकता अवच्छेदक दोनों एक में, स्व सामानाधिकरण्य उभय संबंध दोनों एक ही अधिकरण में, क्योंकि प्रतिबद्धता भी उसी अधिकरण में रहती है, प्रतिबंधकता भी उसी अधिकरण में रहेगी। स्व सामानाधिकरण्य उभय संबंधे न विषयिता विशिष्ट विषयिता शाली ज्ञानत्वम संशय से लक्षण। विषयिता विशिष्ट विषयिता शाली ज्ञानत्व, एक विषयिता से पुरुषत्व विशिष्ट स्थाणुत्व ऐसा ज्ञान होगा, मतलब चलने वाला और खड़े रहने वाला दोनों एक साथ, ऐसा ज्ञान इसमें संशय होगा। केवल एक ही ज्ञान हो रहा है तो सीधे प्रमा हो जाएगी, तो कोई आपत्ति नहीं, दोनों जहां साथ में है। एक पंक्ति बाकी है, वो आगे पाठ में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।